बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? आज हम हाइड्रोलिक्स के लेक्चर के ऊपर इंशाल्लाह आज अपना ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करते हैं। हाइड्रोलिक्स जो है ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। हाइड्रोलिक्स एक लातीनी लफ्ज़ है जो कि हमारा हाइड्रा से निकला है, और हम लोग जो है इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाख जिसके अंदर पानी के ऊपर बात की जाए, जिसके ऊपर पानी के ऊपर स्टडी की जाए, उसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स जो है हमारी एक बहुत वसी फील्ड है। ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी के साथ रिलेट कर रहा हो, जैसा कि हमारे हाइड्रोलिक गेट्स होते हैं, स्लूस गेट होते हैं, हमारे ब्रिजेस होते हैं जो कैनाल्स पर बनाए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो हम अपनी इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसको स्टडी करने वाला जो बंदा होता है, जो इंजीनियर होता है, उसे हम हाइड्रोलिक इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का जो ये सब्जेक्ट है, सिविल 344। इसका जो है तीसरा साल जाहिर करता है। ये 4 जो है इसका चौथा नंबर है थर्ड ईयर में सब्जेक्ट का, और साथ में ये 4 इसके 200 मार्क्स हैं। 100 नंबर का जो है आपका हाइड्रोलिक्स का पेपर होता है, और 100 नंबर का आपका इरिगेशन का होता है। इरिगेशन के जो स्ट्रक्चर है, इरिगेशन की तारीख है, वो उसके ऊपर जो बात होती है उसको हाइड्रोलिक्स 200 नंबर की होती है। फिर इसकी मजीद डिवाइडेशन है कि हाइड्रोलिक्स के नंबर 100 में से कितने का पेपर होगा और कितने के प्रैक्टिकल होगा। 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का जो है, टोटल 50 नंबर आपके जो है ना इसके प्रैक्टिकल के बन जाते हैं पूरे सब्जेक्ट के। चले, ये तो हो गई हमारी हाइड्रोलिक्स की बेसिक जो है। अब हम चलते हैं, हाइड्रोलिक्स जो है मेन 4 चीजों पर हमारी चलती है। वाटर सप्लाई, जितनी भी वाटर सप्लाई की स्कीमें डिजाइन करते हैं उनके ऊपर हाइड्रोलिक्स वर्क करती है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हमारी इरिगेशन के ऊपर जितना भी वर्क होता है, वो चाहे आप कैनाल डिजाइन कर रहे हैं, एल सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, कोई लाइनिंग का PC1 बना रहे हैं, इसी तरह आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, आप स्लूस गेट डिजाइन कर रहे हैं, आप कैनाल की जो है ना लॉन्गिट्यूडनल स्लोप डिजाइन कर रहे हैं, उसका जो है प्रोफाइल आप ड्रा कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें जो हैं उसको डिजाइन करना वो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आता है। ब्रिज इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन, आपके जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज यूज होती हैं, वो सारी की सारी जो है आपकी हाइड्रोलिक्स में आती हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके बहरी जहाज हैं, कश्तियां हैं, बोट, जो वो सारी की सारी नेविगेशन में आती हैं। ब्रिज है, ब्रिज भी आपकी हाइड्रोलिक्स के ऊपर होती हैं, उसके ऊपर जितने भी उसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, वो भी सारी की सारी हम लोग हाइड्रोलिक्स में ही पढ़ते हैं। वाटर पावर जो है, हम जो पावर जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, वो भी सारे के सारे पानी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको भी हाइड्रोलिक्स के साथ रिलेट करते हैं और उसी के अंदर इसको स्टडी करते हैं। हाइड्रोलिक्स की हम लोग जो है तारीख के ऊपर बात करें तो हाइड्रोलिक्स जो है सबसे पहले जो है 1663 ईस्वी में, पीछे चले जाएं तो 476 ईस्वी में इसके ऊपर बहुत सारे जो है साइंसदानों ने वर्क किया। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता भी देता हूँ। जब रोमन बादशाहत खत्म हुई 476 में, तो उसके बाद तकरीबन 1000 साल तक किसी ने भी, 476 से लेकर 1000 ईस्वी तक किसी साइंसदान ने भी इसके ऊपर कोई जो है ना वर्क नहीं किया। उससे पहले जो है ना अर्शिमीदस ने इसके ऊपर काफी काम किया था। ला जो है उछाल का हमारा, वो अर्शिमीदस ने 476 से पहले पहले पेश कर दिया था। उसके बाद जो है टोरासिली ने एक ओरिफेस के ऊपर प्रैक्टिकल किया, और उसका जो फार्मूला हमें दिया, V बराबर है 2GH। 2G जो है ग्रेविटी एक्सीलेशन है, H जो है वो लिक्विड हाइट होती है, जो जिसके अंदर पानी बह रहा है उसकी हाइट, बेड से लेकर पानी की हाइट तक, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारी वेलोसिटी निकल आती है। बेसिक जो है हमने जितने भी हाइड्रोलिक्स पढ़नी है, डिजाइन करना है, जितने भी हमारे साइंसदान गुजरे सब के सब ने आपका
वेलोसिटी के ऊपर फोकस किया, नॉन सिल्टिंग नॉन ओरिजिन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए उनका मेन फोकस यही रहा है। तो 1643 में पर्सनली ने ये हमें कानून दिया, 2GH ने। अच्छा, उसके बाद ओपन चैनल के अंदर जो है चेजी ने ये हमें कानून दिया कि V बराबर है C√MI। C कांस्टेंट है, M जो है ये आपका वेटेड पेरीमीटर है और I हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है। फिर 18वीं सेंचुरी में वेंचुरी और डार्सी ने भी एक लॉ पास किया, इन्होंने यहाँ भी इसके ऊपर काफी रिसर्च की और फार्मूले जो है डिजाइन किए, जिनको हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर हम जो ये सारी स्टडी जिसको हम इन साइंसदानों ने डिजाइन किया, उसके ऊपर हमने जितना भी वर्क करने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स निकला और साथ में हाइड्रोलिक्स मैकेनिक निकली। ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड था हाइड्रोलिक्स का। अब हम चलते हैं फ्लूइड के ऊपर। हमारे यहाँ फ्लूइड जो है वो 3 टाइप्स का होता है, वेपर्स हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गई। ठीक है, बहने वाली हर वो लिक्विड जो बह जाती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको हम जो है लिक्विड कहते हैं। वेपर्स भी होती हैं। अच्छा, गैसेस जो है, वाटर हमारा जो पानी होता है ओपन चैनल में चल रहा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, बुखारात में तब्दील हो जाएगा। उसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर आपका ज्यादा होता जाएगा, इवेपोरेशन की कंडीशन ज्यादा होती जाएगी और वो गैसेस बनती जाएंगी। इस तरह पानी के ऊपर सबसे ज्यादा असर टेम्परेचर का होता है। पानी आप जब बह रहा होता है, किसी भी आप प्रोजेक्ट के देख लीजिए, डैम बना लेंगे तो डैम में जो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बुखारात ज्यादा बनेंगे, वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और वहां से हमारे बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद वापस वो हमें रेन की सूरत में पानी वापस मिल जाता है। तो अब हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी डेंसिटी ऑफ मास डेंसिटी कहलाती है, या उसे मास डेंसिटी कहते हैं। इसको हम जो है जाहिर करते हैं P से। इसकी इक्वेशन जो है मास ओवर वॉल्यूम। हम इसकी जो तारीफ कर सकते हैं कि इट इज रेशियो बिटवीन मास ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी और मास डेंसिटी। दोबारा सुन ले, इट इज रेशियो बिटवीन मास ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी और मास डेंसिटी। यूनिट जो होता है, क्योंकि मास हमारा जो है उसकी यूनिट है पाउंड में ले सकते हैं, ग्राम में, केजी में, न्यूटन में। वॉल्यूम जो है फीट क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, सॉरी यहां पे मीटर क्यूब में हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब में हो सकता है। तो डेंसिटी की हमारी ये तारीफ हो गई, उसका ये फार्मूला हो गया और उसका ये यूनिट हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, हम दोनों से इसे जाहिर कर सकते हैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसके ऊपर बात करें तो स्पेसिफिक वेट को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेट भी लिख सकते हैं, उसका एब्रीविएशन RW भी हम उससे जाहिर कर सकते हैं। इट इज रेशियो बिटवीन वेट ओवर वॉल्यूम। यहां पे डेंसिटी में मास ओवर वॉल्यूम था, यहां पे वेट ओवर वॉल्यूम होगा। इट इज रेशियो बिटवीन मास वेट ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। यूनिट यहां भी, क्योंकि हमारे पास वेट भी केजी में आता है, पाउंड में, ग्राम में, न्यूटन में आता है, और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहां भी क्यूब हम लगा देते हैं, ठीक हो गया जी, और केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं। फुट पाउंड सिस्टम में 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब, ये स्पेसिफिक वेट वाटर का, जो प्योर वाटर होता है, खालिश वाटर पानी की जो है, फुट पाउंड में 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब होता है। इसी तरह MK सिस्टम में 1000 लीटर पर मुकब मीटर होता है। SI सिस्टम में 9.81 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक वेट टॉपिक हो गया। जी, हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक वेट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा MF फुट पाउंड सिस्टम है, MK सिस्टम है, और SI सिस्टम इंटरनेशनल में 9.81 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब लेते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ओवर मास। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, हम V से भी इसे कर लेते हैं,
वॉल्यूम को वॉल्यूम ओवर मास या आई ओवर पी के साथ भी हम इसको जाहिर करते हैं। यूनिट इसका मीटर क्यूब पर केजी और फीट क्यूब पर पाउंड हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो सकता है, मीटर क्यूब पर केजी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऊपर आ गया है और जो है पाउंड मास हमारे पास नीचे आ गया है। उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हर लिक्विड की डिफरेंट होती है। बास चीजों की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमारे पास ग्लिसरीन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 9.81 है। इसी तरह बह जाने की सलाहियत जो होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इट इज रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर, कि आपके पास जो भी लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, पानी के साथ निस्बत है हमारी। तो अगर ग्लिसरीन की स्पेसिफिक वेट ले लेंगे और स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर ले लेंगे, अगर हम किलो न्यूटन में लेते हैं 9.81 है, 1000 लीटर आ जाएगा और पाउंड में 62.4 आ जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कहलाती है। तो यहां तक मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी क्या, मास ओवर वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट है, वेट ओवर वॉल्यूम, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ओवर मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर, इनके दरमियान जो निस्बत होगी वो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं और यहां पे आपको मैं सरफेस टेंशन के हवाले से थोड़ा सा बताता हूं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। थोड़ा सा आप इसको यूं देख लें, अगर ये हमारी वाटर की सरफेस है और ये एक हम ट्यूब इसके अंदर डालते हैं, ये सारा जो है हमारा वाटर को हम देखें, अगर हम एक सरफेस टेंशन क्या होती है कि पानी के अंदर जब हम एक ट्यूब डाल देते हैं तो इसकी कंडीशन यूं बनती है, और मैं आगे थोड़ा सा यहां बना देता हूं एक और ट्यूब थोड़ा सा समझाने के लिए। और अगर हम मरकरी डालेंगे तो उसकी कंडीशन यूं होती है। टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो रेजिस्टेंस कहलाती हैं, जो इसके पानी के खिलाफ, जो इसके बहाव के दरमियान जितनी भी स्ट्रेसेस आती हैं उनके अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको हम जो है यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, या हम केजी पर मीटर होता है और इसको हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। तो ये हमारी हो गई जनाब सरफेस टेंशन होगी। ठीक हो जनाब, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तकरीबन जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज को देखा इन सब के हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये समझ आ जाएगी। उसके ऊपर बात बाद में करते हैं। तो मैंने आज आपको जो लेक्चर बताया यहाँ पे बताया है वो हमारा टॉपिक था हाइड्रोलिक्स का, और हाइड्रोलिक्स के अंदर वाटर सप्लाई है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन है, वाटर सप्लाई है, और बाकी हमने उसकी प्रॉपर्टीज को रीड किया है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके हवाले से जो न्यूमेरिकल है उनके ऊपर बात करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकाले जाते हैं, एक प्रॉपर्टीज कैसे हमने निकाली जाती हैं। तो आज तक के लिए इतना काफी है। जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट
बार के अंदर आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ताकि मैं जो है ना इसमें मजीद बेहतरी ला सकूं। इंशाल्लाह हम बाकी सब्जेक्ट भी रीड करेंगे, उसके साथ साथ हम जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसका भी मैं लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अपना कंक्रीट डिजाइन हम पढ़ेंगे, एस्टिमेशन के ऊपर बात करेंगे कि हमारी एस्टिमेशन क्या होती है। ऑटोकैड के ऊपर तो बात हमारी पहले भी चल रही है। उसके बाद सर्वे के ऊपर हम बात करेंगे कि सर्वे लेवल कैसे यूज करते हैं, थर्डोलाइट कैसे यूज करते हैं, टोटल स्टेशन कैसे यूज करते हैं। फिर इनके ऊपर हम जो है फर्दर मैं फील्ड में जा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके भी साथ साथ दिखा रहे हैं कि लेवल के साथ किस तरह से वर्क करते हैं, थर्डोलाइट के साथ किस तरह से वर्क करते हैं, जीपीएस कैसे यूज करते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे। साथ साथ सॉइल मैकेनिक्स भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो फर्दर आपके तक वीडियो के जरिए तो पहुंचे और आप इसको देखें, ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसको बार बार आप जो है रोक रोक के जूम करके इसको पढ़ें और इसके ऊपर बात देखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे जरूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगले लेक्चर के लिए, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।